नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लगातार एनकाउंटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ 56 घंटे से जारी है। कुपवाड़ा के नौगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गुरुवार को ये मुठभेड़ शुरू हुई। 56 घंटे का वक्त बीत चुका है, अब भी ये मुठभेड़ जारी है। हालांकि 4 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। आतंकियों पर भारी पड़ गई दादागिरी। हम बात कर रहे हैं कुपवाड़ा के नौगाम की, जहां पर सेना के हवलदार हांगपन दादा ने अकेले 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान हवलदार हांगपन भी शहीद हुए, लेकिन भारतीय जवान के इस हौसले ने पाकिस्तान और आतंकियों को उनकी औकात बता दिया कि भारत की सेना का हर जवान 4 आतंकियों के बराबर है। घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों का मुंहतोड़ जवाब। सेना के हवलदार ने अकेले मार गिराए 4 आतंकी। चार आतंकियों को ढेर कर शहीद हुए हवलदार हांगपन दादा। कुपवाड़ा के नौगांव में आतंकियों से दो हाथ करते हवलदार हांगपन दादा ने अकेले ही आमने सामने की लड़ाई में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया और चौथे आतंकी को मार गिराने के दौरान शहादत पाई। लेकिन इस शहादत ने आतंकियों के हौसले को तोड़ दिया है। कुपवाड़ा में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए हवलदार हांगपन दादा अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले थे। 36 साल के हांगपन पिछले 19 साल से सेना में सर्विस दे रहे थे और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में महारत रखते थे। हांगपन 1997 में असम रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। अपनी बहादुरी की वजह से हांगपन अपने साथियों के बीच दादा के नाम से मशहूर थे। बताया जा रहा है कि एलओसी के पास नौगांव सेक्टर में ऑटोमेटिक हथियारों से लैस आतंकियों का एक गिरोह एलओसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। इन घुसपैठियों को सेना के एक गश्ती दल ने देख लिया और उसके बाद वहां मुठभेड़ शुरू हो गई। हवलदार हांगपन दादा की अगुवाई वाली प्लाटून ने इन घुसपैठियों को मुठभेड़ में उलझा लिया। घुसपैठिए घनी झाड़ियों की ओट लेते हुए ऊंचाई पर थे। हालात मुश्किल थे, लेकिन अपने साथियों के साथ हवलदार हांगपन ने आतंकियों को आगे जाकर मारने का फैसला किया। हांगपन ने बड़ी फुर्ती के साथ एक एक कर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। लेकिन शुक्रवार सुबह जब वो चौथे आतंकी को मार गिराने के लिए आगे बढ़े तो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनकी फायरिंग में आतंकी तो ढेर हो गया, लेकिन हवलदार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में वो चल बसे। इस बीच एलओसी पार से घुसपैठ के बढ़ते ही मुठभेड़ों का सिलसिला तेज हो गया है। पिछले 48 घंटों में सेना ने एलओसी के कई इलाकों में घुसपैठियों की साजिशों को नाकाम कर दिया है। कुपवाड़ा और बारामूला के नौगांव और टंगमर्ग में सेना ने आतंकियों की नापाक साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया है। यहां 48 घंटों में 6 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। सेना की कार्रवाई के दौरान 1 जवान शहीद हुआ है, जबकि 2 जवान जख्मी हो गए हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2016 से अप्रैल 2016 तक सिर्फ 4 महीनों में ही जम्मू कश्मीर में 26 आतंकवादी घुसपैठ करने में कामयाब रहे हैं। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक 22 मई 2016 तक जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठ हुई है, उसकी वजह से 3 नागरिकों और सुरक्षा बलों के 10 जवानों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा इन घटनाओं में 47 आतंकवादी मारे गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 में घुसपैठ की 118 कोशिशें की गईं, जिनमें से 33 कामयाब रही, जबकि साल 2016 में मार्च के महीने तक घुसपैठ की 24 घटनाएं सामने आईं, जिनमें 18 मौकों पर आतंकवादी देश की सीमा में दाखिल होने में कामयाब रहे। फिलहाल कुपवाड़ा और बारामूला में सर्च ऑपरेशन जारी है। गुरुवार को ही पुलवामा के कोकीपुरा में सेना के कैंप पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया था और फरार हो गए थे। इसमें 1 जवान घायल हो गया था। खालिद हुसैन, ज़ी मीडिया, श्रीनगर। और इसी पर आपको जानकारी ये दे दें कि अभी जैसा कि हमने बताया कि 56 घंटे से लगातार ये एनकाउंटर कुपवाड़ा में जारी है। इसी पर और ज्यादा जानकारी श्रीनगर से मेरे सहयोगी खालिद हुसैन दे रहे हैं। खालिद, एक लंबा वक्त बीत चुका है एनकाउंटर चलते हुए, कितने आतंकियों की मौजूदगी अब भी है?
देखिए, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें करीबन 6 मिलिटेंट्स का ग्रुप था जो उसने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की थी, जो सूचना मिली थी। उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया और हंकपंग दादा ने जो ब्रेवरी वहाँ पे दिखाई है वो सबके सामने है इस वक्त। उसने उस प्लाटून को कमांड करते हुए उस गुजर डोके तक उस प्लाटून को पहुँचाया जहाँ पर वो मिलिटेंट्स छुपे हुए थे और जहाँ से वो फायर कर रहे थे। हालांकि वो तो खुद शहीद हुए, लेकिन 4 मिलिटेंट्स इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन फिर इस वक्त की अगर हम बात करें, इस वक्त फायर फाइट वहाँ पर बंद है, लेकिन उस पूरे इलाके में इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जो 2 की और सूचना है उनको तलाशा जा रहा है। और केवल नवगाम सेक्टर ही नहीं बल्कि कपवारा के जितने भी या लोलाब की या बांडीपोरा की जितनी भी LOC पड़ती है उसमें हाई अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि जो सूचना है खुफिया विभाग को वो ये है कि पाकिस्तान से जो हैंडलर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठियों को धकेलने की कोशिश में हैं और उसको नाकाम करने के लिए सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नियंत्रण रेखा पर 3 टायर सिक्योरिटी लगा दी गई है। पहला लेयर जो LC पर रहेगा, दूसरा हिंटरलैंड में रहेगा और तीसरा बस्तियों को गार्ड करेगा। यानी पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है कि किसी भी हालत में जो मिलिटेंट्स हैं वो कश्मीर में दाखिल न हो पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद पूरी जानकारी देने के लिए। तो 2 और आतंकी हो सकते हैं छिपे हुए इस इलाके में और इसीलिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 56 घंटे से ये एनकाउंटर चल रहा है। अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो ये बताता है कि देश के दुश्मनों पर कैसे वार किया जाए। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के साथ हुए एनकाउंटर का है। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर के बारामूला की एक इमारत है। यहां आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। इमारत के आसपास कांच के कुछ टुकड़े गिरे हुए हैं। दोनों ओर से फायरिंग हो रही है। सेना के जवान दूर से मुस्तैदी से आतंकियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकी इस इमारत में सेफ पोजीशन में छिपे हैं। इमारत के करीब जाकर आतंकियों का एनकाउंटर करने का मतलब है कि मौत को गले लगाना। लेकिन इसके बाद इस एनकाउंटर का फाइनल अटैक शुरू हुआ। देखिए कैसे आतंकियों को खत्म किया जाता है। पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, पांचवा गोला और फिर द एंड। देश के दुश्मनों का अंत ऐसे ही होना चाहिए। शहादत नहीं, दुश्मनों का खात्मा करो।